नवरात्र के बीच जबलपुर में बच्चियों के साथ जादू टोने का गंभीर मामला सामने आया है। महिला भारती गुप्ता ने कन्या भोज के बहाने बच्चियों को घर बुलाया। घर में सर्किल में नींबू, सिंदूर, बका और पुतले रखे थे। डरावना माहौल देखकर बच्चियां चीखने लगी और मौका पाकर जान बचाकर भाग गईं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। शिकायतकर्ता संध्या अहिरवार ने बताया कि कमरे में काली मां की मूर्ति और फरसा भी रखा था। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितौला में 11 अगस्त को इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े डकैती हुई थी। हथियारबंद डकैतों ने बैंक से 14 किलो सोना और 5,70,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए थे। मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को पुलिस ने गैंग के 2 और डकैतों समेत 4 अन्य आरोपियों को जबलपुर लाकर 50 लाख रुपए का सोना और रेसिंग बाइक और पिस्टल बरामद की। गिरफ्त में आरोपियों में जहांगीर आलम अंसारी और गोलू पासवान शामिल है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2025 को सिहोरा उपसंभाग के खितौला थाना अंतर्गत एक एसॉफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें 5 अज्ञात लुटेरों ने बैंक डकैती की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना और कैश ले जाया गया था। इस प्रकरण में जबलपुर पुलिस ने इस गैंग के लीडर राजेश रविदास को पूर्व में गिरफ्तार किया था और राजेश रविदास के अलावा उसका एक सहयोगी इंद्रजीत और कुछ लोकल लड़के जो इसमें शामिल थे, ऐसे करके 6 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी जबलपुर पुलिस को जो 5 डकैत बैंक में घुसे थे, उसमें से राजेश रविदास के अतिरिक्त 2 और डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके नाम हैं जहांगीर आलम अंसारी, जो कि कोलूबार गांव है, डुमरिया थाना है, ये जिला गया का, वहाँ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है गोलू पासवान, ये जो है अमस थाना का रहने वाला है, बेलखेड़ा एक जगह है, और ये भी जिला गया में ही आता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी थे, इनके पीछे हमारी टीमें जो है घटना दिनांक से ही लगी थी और इनसे अभी आरंभिक तौर पर हमको गलाया गया सोना भी प्राप्त हुआ है। इनसे जो पूछताछ हुई है, उसमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ ज्वेलर्स के माध्यम से ये जो इन्होंने सोना लूटा था, डकैती की थी सोने की, उसको शीघ्रातिशीघ्र गलाने का प्रयास कर रहे हैं, गला के बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनें खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। एक गाड़ी इसमें से गोलू पासवान ने खरीदी है, जो कि हीरो एक्सट्रीम 250 सीसी की गाड़ी है, जो लगभग 2.25 लाख की बताई जा रही है। उस गाड़ी को भी जबलपुर पुलिस की टीम ने जब्त किया है और लगभग इनके सहयोगियों से और इन दोनों से मिला के लगभग 400 ग्राम सोना जो है वो जबलपुर पुलिस को जब्त करने में कामयाबी मिली है। सर, लगता है कि कितने लोगों का गिरोह है? देखिए, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, ये पता चल रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल है। जैसे इसमें गोलू पासवान और जहांगीर आलम अंसारी के अलावा हमने एक उमेश पासवान नामक युवक की फॉर्मल गिरफ्तारी की है। उमेश पासवान वो व्यक्ति है जो गोलू का सोना, गोलू ने उसको सोना दिया था ज्वेलर को बेचने के लिए 300 ग्राम, तो उमेश पासवान की गिरफ्तारी की गई है, उससे भी 40 ग्राम सोना जब्त हुआ है। ऐसे ही शेरघाटी एक जगह है जहाँ का एक ज्वेलर है हरि प्रसाद सोनी, उसके पास हमें पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में, हम अभी वो मात्रा की पुष्टि नहीं कर रहे कि कितनी है, वो 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, लेकिन बड़ी मात्रा में उसके यहाँ सोना गलाया गया और फिर उसके आगे की लिंक की तलाश हमारी टीमें कर रही हैं। अभी हमारी विवेचना चल रही है, तो इस संबंध में अभी हम इतना ही बता सकते हैं। हरि प्रसाद सोनी को गिरफ्तार किया गया है, उसका पुलिस रिमांड लेके हम आगे की कार्रवाइयाँ भी करेंगे। रामपुर सामुदायिक भवन में दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा, धनेश्वर महावर रहे। प्रियंका केसरवानी ने बताया कि सभी ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और बच्चों के नृत्यों की जमकर सराहना की।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे विद्यालय द्वारा गरबे का आयोजन किया गया है। माता रानी की आराधना की जा रही है और हम निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, एंजॉय कर रहे हैं, माता रानी की भक्ति कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हमें जिस तरह इस बार मौका दिया है, हर बार इसी तरह मौका दें। जिस तरह हम इस बार आयोजन कर रहे हैं, प्रति वर्ष भी इस तरह आयोजन करते रहें। धन्यवाद। प्रियंका केशरवानी, प्रिंसिपल, दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज के इस शुभ दिन पर अष्टमी का दिन है। इस पवित्र दिन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ भगवती सब पर कृपा बनाए रखें, सबको धन धान से करें, बच्चों को सद्बुद्धि दें, उनकी प्रखर बुद्धि का प्रदान करें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। आज दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा गरबा का एक अभिनव और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह से बच्चों को इन्होंने तैयार किया है स्कूल ने, निश्चित रूप से अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है और इससे भविष्य बच्चों का गढ़ता है। उनमें अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, उनमें चैतन्यता आती है और निश्चित रूप से जिस तरह से बच्चों में मैं देख रहा हूँ उत्साह है, उनकी आवाज़ में जिस तरह से उनकी वजनदारी है, निश्चित रूप से कॉन्वेंट स्कूल का भविष्य उज्जवल हो और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो। उनमें इस पर्व पर मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि स्कूल हमारा ये निरंतर इस तरह का कार्यक्रम करता रहे, बच्चों को प्रोत्साहन देता रहे और बच्चों में एक ललक बनी रहे, पढ़ने की ललक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कार्यक्रम के भाग लेने की कार्यक्रम। और पुनः मैं सभी को अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जन सुनवाई के दिन कैलाश तिवारी और शांति यादव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। कैलाश तिवारी ने कहा कि मकान की रजिस्ट्री में बाधा और फर्जी प्रकरणों के चलते उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। शांति यादव ने बताया कि उनके बेटे के साथ मारपीट हुई और गाड़ी की चाबी व मोबाइल छीने गए। एएसपी जितेंद्र सिंह को जानकारी दी गई और न्याय की मांग की गई। हमारे बेटे के साथ घर से जब निकल रहा था, चाबी छीने इन लोगों ने, 3-4 लोग थे और गाड़ी की चाबी छीनी, मोबाइल छीना और दम दे रहे थे। कौन है ये लोग? शारदा तिवारी। नहीं, क्या करते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? क्या करते हैं? गुंडागर्दी करते हैंगे और जबरदस्ती मेरे बेटे के साथ बोल रहा है कि आपको भी बंद करा देंगे, नहीं तो थाने में। इसकी थाने में शिकायत किया आपने? जी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? तो लोग फोन भी नहीं लगाए, हमारी सुनाई भी नहीं की। आज कहाँ पर आए हो? एसपी ऑफिस। क्या चाहते हो? हमको न्याय चाहिए। अपना नाम बताइए। शांति यादव। विनय पटेल रास्ताओं में पोस्टर लगा रहे हैं और गुंडागिर्दी करते हैं और शिकायतें, झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। आप ये विनय पटेल कौन है? विनय पटेल हमारी बाजू का, उसका प्रॉपर्टी का हमारा उसका मैटर चल गया है। प्रॉपर्टी हमने खरीदी, हाँ। वो हमारा वो हाई कोर्ट से वो है, स्टे भी है और हमारी पहले से विक्रयनामा में हमने लिया है और हमने बलराम उसको किशन साहू को पैसे दिए हैं। इनने अफ्तर से उससे झूठी फर्जी लिखा पढ़ी करा ली। जी, तो आप थाने में गए थे कंप्लेंट कराने? हाँ। थाने में आपकी सुनवाई हुई? थाने हुई सुनवाई, थाने में कोई अभी सुनवाई नहीं हुई। जी। मड़ाताल थाने में हमारा पूरा हो चुका था। इसके बाद में विजयनगर थाने में फिर से कार्रवाई की। जी, क्या बोले विजयनगर थाने से आपको? अब कुछ नहीं बोले विजयनगर थाने वाले। अभी आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। कहाँ पर आए हैं? शारदा तिवारी। शारदा तिवारी कौन है? वो उन्हीं के साथ में है, झूठी अफवाहें उड़ा रही है। क्या करता है शारदा तिवारी? ब्याज का काम। आज आप कहाँ हैं शिकायत करने? एसपी ऑफिस। अपना नाम बताइए। कैलाश तिवारी। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में रामपुर चौकी प्रभारी की कथित पुलिस प्रताड़ना के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि झूठे मामलों में फंसाने और केस रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए की रकम मांगी गई, जो देने में असमर्थ होने पर युवक ने खुदकुशी कर ली। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।